गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके हम लोग एक्सप्लेनेशन के पार्ट को करने वाले हैं। और किसी हम लोगों को वीडियो ने वहीं से कंटिन्यू करा है जहां से हम लोगों ने पार्ट 2 में छोड़ा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कि हम लोगों की बॉडी को वो जो है वो सारे टाइप्स के विटामिन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और एक अच्छी सेहत, एक गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। जैसे कि आप लोग गाइस फिगर 2.10 में देख सकते हैं। रुकिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस जो हमारा ये फिगर है वो है गाइस हमारा फिगर 2.10 और यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन दिखे हैं, सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, सम सोर्सेज ऑफ आयरन एंड सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम के आप लोगों को पिक्चर जैसे कि देखने को मिल रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो गाइस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। यानी कि जो हमारे ज़्यादातर जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनमें एक से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन पाया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, जैसे कि फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो जैसे कि एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिशन पाए गए हैं। ज़्यादातर फूड्स में एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होते हैं। यू मे हैव नोटिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। यानी कि आप लोगों ने ये नोटिस करा होगा जब आप लोग रिकॉर्ड करे होंगे अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में। हाउएवर इन द गिवन रॉ मटेरियल्स वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल दिए हुए थे उसमें एक कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रेजेंट होगा इन मच लार्जर क्वांटिटी किसी भी इंग्रेडिएंट में या फिर किसी भी रॉ मटेरियल में देन किसी दूसरे न्यूट्रिशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिशन। यानी कि जो राइस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और न्यूट्रिशन के हिसाब से। थस वी से दैट द राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। यानी कि ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एक रिच सोर्स ऑफ हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है राइस हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड्स आर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। यानी कि ये सब न्यूट्रिशन को छोड़कर भी हमारी बॉडी को कुछ हमारे डाइटरी फाइबर्स और वाटर यानी कि पानी की ज़रूरत रहती है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर होता है उसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। रफेज जो है देखा इस रफेज क्या होता है, आगे इधर देखते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। यानी कि जो हमारा रफेज होता है वो क्या कहते हैं, वो मेनली प्रोवाइड जो भी फूड होता है इसके अंदर वो मेनली प्रोवाइड किया गया है प्लांट से। रफेज जो है हमारा एक सलाद जो होता है, सैलेड या सलाद, वो भी एक हमारा जो है वो रफेज का एग्जांपल है। बिकॉज उसके अंदर टोमेटोज़ होते हैं, उसके अंदर टोमेटोज़, कुकम्बर, रेडिश, कैरेट, ये सब हमारे किस में होते हैं, सैलेड में होते हैं। ओनियन, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सैलेड्स में होते हैं। तो जो रफेज है उसके एक एग्जांपल हमारा सैलेड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। यानी कि होल ग्रेन यानी कि अनाज, पल्स दालें, आलू, ताज़ी फल, सब्जियां, ये भी हमारे कुछ सोर्सेज हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। जो हमारा रफेज होता है वो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हम लोगों को नहीं प्रोवाइड करता है। बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। यानी कि ये हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन तो नहीं देता है, बट तब भी ये हमारे फूड के लिए एक एसेंशियल यानी कि ज़रूरी कंपोनेंट है और ये हमारे जो है वो उसको फूड को ऐड करता है बल्क में। दिस हेल्प अस टू बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को रीड कराने के लिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। यानी कि जो हमारा वाटर रहता है वो हमारी बॉडी को जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिशन रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए फूड से यानी कि खाने से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फॉर अवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यानी कि यह हमारी बॉडी को इस प्रकार भी हेल्प करता है कुछ हमारे वेस्टेज या थ्रोइंग वेस्टेज को करने के लिए, जैसे कि यूरिन और स्वेट हो गया। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द बॉडी दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वीडियन सच एज वाटर, मिल्क और टी। यानी कि नॉर्मली यानी कि
नॉर्मली हम लोग जो है अपना ज़्यादातर वाटर हम लोग कुछ हमारे लिक्विड ड्रिंक से पाते हैं, जैसे कि जो जब हम लोग ड्रिंक करते हैं वाटर को, मिल्क को या फिर टी को, तो हम लोग तो हमारी बॉडी में जो है वो वाटर पहुंच जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, यानी कि एक एडिशन में हम लोग जो है वो खाने के अंदर भी हम लोग जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग वाटर का ऐड करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स ऑफ विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब चलिए देखते हैं कि कोई अलग सोर्स जो कि हमारी बॉडी को जो है वो वाटर प्रोवाइड्स करता हो। आते हैं गाइस। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी एक्टिविटी 3, और एक्टिविटी 3 है टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, यानी कि आप कोई एक फ्रूट लीजिए जैसे कि टोमेटो या लेमन की तरह, उसको कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या आपका जो हाथ है वो भीगा मतलब या फिर वेट हुआ, गीला हुआ ये जो हमारी प्रोसेस इसको करने में। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीन कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि आप लोगों इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि हमारे जो वेजिटेबल्स, जो हमारे घर में वेजिटेबल्स या फ्रूट कटते हैं, चाहे उनको पील्ड करते हैं, चाहे ग्रेट करते हैं, चाहे मैश्ड करते हैं अपने घरों में, तो क्या आपने देखा कि फ्रेश या फ्रूट या वेजिटेबल्स में कभी ऐसा भी होता है डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं कंटेन करता है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर, यानी कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर पानी मतलब एकदम ही नहीं होता है। जब भी हम लोग कट करते हैं, मैश करते हैं, पानी नहीं निकलता, बट कुछ ऐसे भी हमारे फूड होते हैं जिसके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर फ्रूट्स या फूड मटेरियल्स में पानी कंटेन होता है, पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, यानी कि इन सबको एक्सटेंड करने के लिए हमारी बॉडी को जो है नीड्स, हमारी बॉडी को चाहिए मेट बाय इट्स वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स, यानी कि हम लोग पानी का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ भोजनों या कुछ खानों को खाने के लिए या पकाने के लिए, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 2.3 टॉपिक की तरफ। सो गाइज, जो हमारा 2.3 टॉपिक है वो है गाइज हमारा बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फूड वॉज नॉर्मली ईटन इन अ डे इज़ अवर डाइट, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली अपने फूड जो हम लोग नॉर्मली ईट करते हैं एक दिन में, एक डे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारी डाइट है, इसको हम लोग डाइट कहते हैं, डाइट। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिशन दैट अवर बॉडी नीड्स, यानी कि एक अपनी बॉडी की एक ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए और एक अच्छी सेहत, एक गुड हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को जो है वो सारे ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, या हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिशन चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, एक सही मात्रा में। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी ने 70% ले लिया और फैट 10% लिया, या फिर हमारी बॉडी ने 50% प्रोटीन ले लिया लेकिन हमारी बॉडी ने 5% भी हमारी बॉडी ने फैट नहीं लिया। तो हमारी जो क्वांटिटी होती है और जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको इक्वल अमाउंट में या फिर एक राइट अमाउंट में, आप कह सकते हैं राइट अमाउंट, जो कि एक प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, एक जो राइट अमाउंट होता है एक डाइट के लिए, उस अमाउंट में अगर लेंगे तो हमारी जो सेहत रहेगी वो बड़ी अच्छी रहेगी। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी कि कुछ नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ एन अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, यानी कि जो हमारी डाइट है वो एक अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर को भी कंटेन करनी चाहिए। अब इस डाइट को, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हो, राइट अमाउंट में हो, रफेज हो, वाटर हो, इस डाइट को सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, यानी इस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट, क्या आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा थिंक करते हैं कि सारे टाइप्स के लोगों को, मतलब सारी टाइप की एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? डू यू ऑल्सो, आगे बढ़ते हैं, डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोचते हैं? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, यानी कि बैलेंस डाइट हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करते हैं हमारी अमाउंट ऑफ, मतलब हम लोग कितना फिजिकल वर्क करते हैं उसके ऊपर हमारी बॉडी का, मतलब तो बैलेंस डाइट का अमाउंट निर्भर करता है। फिजिकल वर्क जैसे गाइस हो गया, वॉकिंग हमारा फिजिकल वर्क है, डांसिंग हमारा फिजिकल वर्क है, मतलब जो वर्क हम लोग फिजिकली करते हैं अपने बॉडी पार्ट से, अपने ऑर्गन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल वर्क। जैसे कि चलना हो गया,
करना, ये सब गाइस हमारे क्या है, ये सब हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो ये हमारे बॉडी को निर्भर करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग कितना फिजिकल वर्क करते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी कुछ ज़्यादा ही चलता हो, कुछ दूर दूर तक वो चल के जाता हो सकता है कि कोई आदमी बहुत कम ही चलता हो। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, यानी कि आप एक चार्ट बनाइए कि आपने इस पूरी एक पीरियड ऑफ वीक में क्या खाया, ठीक है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिशन मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अनदर फूड आइटम्स बीन ईटन विद इन अ डे और सो, यानी कि आप इसमें फिर चेक करिए कि क्या सारे ही न्यूट्रिशन मेंशन्ड हैं जो वो आपके फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं, जो कि आपने या तो पूरे हफ्ते में मिलकर खाया है, क्या उन सबको मिला के सारे प्रोटीन्स आपके पास हैं, या फिर आपने एक दिन में खाया है, या फिर सो, ठीक है। pulses, groundnut, soybean and sprouted seeds like मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम fermented foods, यानी कि जैसे हमारी दाल हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये सब स्प्राउटेड सीड है। जैसे मूंग दाल हो गई या फिर बंगाल ग्राम हो गई, ये सब हमारे क्या है, फर्मेंटेड फूड है। साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, सो गाइस हमारे कुछ साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडलीज हो गए, एक कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड अप ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड आइटम प्रोवाइड्स many nutrition, therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials, यानी कि हम लोग एक बैलेंस डाइट को खा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सब फूड आइटम्स के नाम लिए, तो ये जो हमारे फूड आइटम्स हैं ये हम लोगों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट इन सबको कंबाइन करेंगे या फिर इनमें से कुछ भी सेलेक्टेड ले लेंगे, जैसे सब में से एक एक ले लेंगे, तो ये हमारी एक बैलेंस डाइट भी हो जाएगी और कोई एक्सपेंसिव फूड आइटम्स भी, इनमें से कोई इतने भी कोई एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स भी हमारे नहीं है कि हम लोगों को एक बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस खर्चा करना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। ये सब इतने महंगे भी नहीं है, एक मीडियम फूड्स आइटम से आप लोग इनको ले से एक बैलेंस डाइट भी खा सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, तो आप लोग डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब करा के आप लोग इसको बैलेंस डाइट को अपनी चेक कर सकते हैं या फिर आप लोग अपनी बैलेंस डाइट को तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इट्स नॉट इनफ, यानी कि सिर्फ एक सही प्रकार के खाना खाने से ये इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट, यानी कि ये जो हमारा ये जो हमारा सिर्फ जो हमारा खाना है उसको खाने से ही हम लोग के लिए इनफ नहीं है वो, लेकिन हम लोगों को ये जो खाना है इसको सही तरीके से प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे न्यूट्रिशन है ये लॉस ना हो, ठीक है। ये जो हमारी न्यूट्रिशन है ये लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग एक दूध का एग्जांपल लीजिए, मिल्क का एग्जांपल लीजिए, ठीक है गाइस, जो मिल्क मैन होता है वो हमारे घर पे मिल्क दे के चला जाता है, ठीक है। जो मिल्क रहता है उसको हम लोग जब बॉयल करते हैं तो उसके ऑलमोस्ट गाइस, मतलब कि ये मेरा इतना मुझको इस चीज़ में उतनी जानकारी नहीं है, बट हाँ तब भी साइंस के हिसाब से जो उसके न्यूट्रिशन रहते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जितना कि जब मिल्कमैन दे के जाता है, जो उसका उस समय का जो मिल्क रहता है वो हमारा सबसे प्योर और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला भरा, मतलब सबसे ज़्यादा पोषण भरा दूध रहता है। अगर हम लोग उस समय पीते हैं बिना बॉयल करे तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा गुड है, ज़्यादा हेल्दी है एक्सपेक्ट ऑफ कि जो हमारा बॉयल मिल्क है, ठीक है गाइस। ये बस एक मेरा छोटा सा सजेशन था, अगर आप चाहें तो आप लोग इसको भी आजमा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आर यू बी अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट्स लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि आप इससे अवेयर हैं कि कुछ ऐसे भी न्यूट्रिशन होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं वो बनाने की प्रक्रिया में या फिर प्रिपरेशन में। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश ड्यूरिंग और कटिंग पीलिंग देम, यानी कि जो हमारे सब्जियां या फिर जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको वॉश्ड हम लोग करते हैं, मतलब काटने के बाद, जैसे मेरे पास एक एप्पल है, मैंने उसको काट लिया, फिर मैं उसको धोने जा रहा हूँ या पील करने जा रहा हूँ, तब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, यानी कि ये अब जैसे कि मैंने एक सेब या फिर मैंने एप्पल लिया, उसको मैंने काट लिया, अब मैंने काटने के बाद मैं उसको धोने जा रहा हूँ, तो उसके जो हमारे न्यूट्रिशन रहेंगे, जो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हमारे विटामिन रहेगा वो लॉस हो जाएगा। कुछ विटामिन सारे ही नहीं, कुछ विटामिन जो है वो लॉस हो जाएगा, तो ये हमारे लिए घाटे का नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पहले एप्पल को वॉश करना चाहिए, फिर कट करना चाहिए और फिर आपको ईट करना चाहिए, या फिर जैसे भी आप जो भी फूड डालने जा रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस से
करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि कुछ ऐसे भी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं जिनकी स्किन के अंदर, यानी कि जिनकी जो हमारी स्किन रहती है, छिलका रहता है, छिलका आप कह सकते हैं, जो हमारा छिलका रहता है उसके अंदर विटामिन या फिर मिनरल्स रहते हैं। जैसे कि गाइस हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है फूड के, तो उसकी स्किन यानी छिलकों के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स रहता है। तो कुछ जो हमारे ऐसे फ्रूट जैसे जो हमारा एप्पल होता है, तो उसको आप लोग को सजेस्ट डॉक्टर्स करते हैं कि आप लोग उसको जो है वो मतलब क्या कहते हैं, वो काट के मत, या फिर आप काट के भी अगर खाना चाहते हैं तो आप लोग जो उसका छिलका रहता है वो ना उतारें, आप लोग बिना मतलब छिलके के साथ खाएं, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर आप लोग एक्सपेक्ट देखें इसके मतलब छिलका उतारने के बाद या फिर काट देने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, यानी कि मतलब रिपीटेड यानी कि बार बार चावलों को धोना या पल्सेस को धोना, ये भी हमारे जो है वो विटामिन या मिनरल्स को जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं उनको थोड़े से रिमूव कर देते हैं कुछ ही, बट ये हमारे लिए ज़रूरी भी है बिकॉज हम लोगों को क्लीन फूड भी खाना है, तो इतने विटामिन सब थोड़े कर ही सकते हैं बिकॉज ये हम लोग की मजबूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, यानी जो हमारी कुकिंग रहती है वो फूड के जो टेस्ट रहता है उसको इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है और ईजियर भी कर देती है, आसान भी कर देती है डाइजेस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारी इसी सेम टाइम में जो हमारी कुकिंग रहती है वो हमारे जो सर्टेन न्यूट्रिशन रहते हैं उसको लॉस भी कर देती है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कॉन्सिडेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज ड्यूरिंग कुकिंग फूड एंड देन थ्रो अवे, यानी कि कुछ हमारे प्रोटीन्स और कॉन्सिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लॉस हो जाते हैं वाटर को जब हम लोग खाने के दौरान यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं और फिर हम लोग उसके बाद उसको फेंक देते हैं। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, जो विटामिन सी रहता है वो ईजिली बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम लोग किसी भी फूड को हीट करते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, जो कि हमारे डाइट में एक सेंसिबल इंक्लूड कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रहते हैं हमारे डाइट। सो गाइस हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक है बुज्जू नाम का कोई होगा या फिर बुज्जू ने थॉट करा, सोचा कि जो फैट्स है वो सबसे अच्छा फूड है खाने को एट द ऑल द टाइम। कटोरी या फिर बाउल जिसको कहते हैं ऑफ फैट विल बी गिवन मच मोर एनर्जी, यानी कि जो फैट है वो हमारा सबसे अच्छा फूड है खाने को और वो हम लोगों को सबसे ज़्यादा एनर्जी भी देता है। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज नॉट इट, सो ही एट nothing but food rich in fats. Fried foods like samosa या पूरी, snacks like malai, rabdi and peda, sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from the condition of obesity. देखिए गाइस, ओबिसिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए गाइस, हम लोगों को सारे टाइप्स के न्यूट्रिशन खाना चाहिए और रफेज लेना चाहिए, वाटर लेना चाहिए हमारी एक बैलेंस डाइट या फिर एक अच्छी डाइट के लिए। लेकिन गाइस अगर हम लोग सिर्फ फैट्स को ये समझ के खाने लगते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ये सबसे अच्छा फूड है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और ज़्यादा फैट रिच फूड्स खाने से हम लोग जो है वो ओबिसिटी की कंडीशन में जा सकते हैं। ओबिसिटी एक टाइप ऑफ डिजीज़ है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 2.4 की तरह। टॉपिक 2.4 है डेफिशिएंसी इन डिजीज़। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, जो एक आदमी होता है या फिर एक कोई इंसान होता है उसको एक अच्छा इनफ खाना मिलता है खाने के लिए, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, यानी कि कभी कभार या समटाइम्स जो फूड रहता है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को जो है वो कंटेन नहीं करता है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, यानी कि अगर किसी आदमी को एक खाने में एक सा मतलब क्या आप कह सकते हैं एक कोई भी
में नॉट कंटेन या फिर कोई मतलब खाने में एक कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता है और ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, तो उस इंसान को जो है डिफिशियंसी से भी गुजरना पड़ जाता है, सफ़र करना पड़ जाता है। देखिए गाइस, जैसे कि मैं खाने में, जैसे गाइस मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने सारे प्रोटीन्स खाए, जैसे मैंने सारे न्यूट्रिएंट खाए, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, मैंने फैट्स भी खाया, मैंने आपका प्रोटीन्स खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, फैट्स खाया, मिनरल्स खाया, मैंने सारे न्यूट्रिशन लिए। लेकिन गाइस मैंने बस एक न्यूट्रिशन नहीं लिया जो कि था गाइस हमारा विटामिन। तो विटामिन ना लेने की वजह से एक लॉन्ग टाइम के लिए हमारी जो बॉडी है वो डिफिशियंसी से गुजर सकती है, सफ़र कर सकती है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉजेज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। यानी डिफिशियंसी एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिशन की कॉज डिजीजेज हो सकती है और डिसऑर्डर्स इन हमारी बॉडी में हो सकती है। डिजीजेज दैट एक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। ठीक है गाइस। सो गाइज वो डिजीज़ेज जो कि हमारी जो है वो बॉडी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, गाइज वो डिजीज़ेज जो कि हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होती है एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। यानी कि कोई भी पर्सन हिज या हर जो कि फूड में एक लॉन्ग टाइम के लिए ही और शी लाइकली मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन या फिर इनफ प्रोटीन नहीं खाता है, तो उसके में क्या हो जाती है, तो उसके में जो है वो स्टंडेंट ग्रोथ हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसके फेस पे डिस्कलरेशन ऑफ हेयर यानी बालों का झड़ने स्टार्ट हो जाता है, स्किन की रिलेटेड बीमारियाँ होने लगती है और ज़्यादा मेजर कंडीशन में डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। यानी कि अगर डाइट डेफिशिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफिशिएंट हो जाता है, तो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ रहती है वो कम्प्लीटली गाइस, जिसको आप लोग नोट करिएगा, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। हमेशा के लिए बॉडी हमारी जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। आगे देखते हैं। सच अ पर्सन बिकेम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट एबल टू मूव। यानी कि तब जो एक पर्सन रहता है वो बहुत लीन या फिर थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है और बहुत वीक हो जाता है, जिससे कि वो ही या शी जो है वो चलने के लिए भी एबल नहीं बचता है, लायक नहीं बचता है। डिफिशियंसी इन डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। यानी कि डिफिशियंसी डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स में रिजल्ट कर सकती है डिफरेंट डिजीजेस और डिसऑर्डर से। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। अभी गाइस रुकिए, मैं आपको टेबल 2.3 आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। और डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। यानी कि ये सारी जो हमारी डिफिशियंसी डिजीजेस है इनको हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेने की मदद से हम लोग इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग अपने से पूछेंगे कि क्या रीज़न है जो कि वेरिंग ऑफ फूड एक डिफरेंट रीजन में हैड अ कॉमन। आगे पढ़ते हैं। हैड अ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस एंड अ डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि यही हमारा मेंशन करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे हम लोग को ये देखते हैं कि हमारे मील्स में जो है वो बैलेंस और या फिर डिफरेंट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, या फिर हमारी बॉडी जो है वो हमारे मील्स में एक बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। और गई जो हमारा टेबल था, टेबल 2.3 सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए, देखिए गाइस ये विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। देखिए विटामिन ए अगर हमारे पास नहीं रहता है, जैसे कि अगर वहाँ विटामिन ए की अपना डिफिशियंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन मतलब आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है, या फिर लॉस हो जाती है कुछ केसेस में, या फिर पुअर विजन हो जाता है, लॉसेस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको आप लोग कहते नहीं है
नाइट डार्कनेस, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, यानी कुछ केसेस में जो है वो आँख की पूरी ही रोशनी जो है वो चली जाती है। विटामिन B1 में वेरी हो जाती है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क रहती है। विटामिन C में स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों से खून आने लगता है, वुड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन D में रिकेट्स हो जाती है, बोन जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। कैल्शियम में बोन और टूथ डिके हो जाते हैं, वीक बोन्स हो जाते हैं, दांत एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोइत्रे हो जाता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंशल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। आयरन में एनीमिया हो जाती है जो कि वीकनेस के आती है। इधर गाइस हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा, जो कि हम लोग को याद भी कर लेना चाहिए। बैलेंस डाइट की स्पेलिंग जैसे इसके स्पेलिंग BALANCEDDIET, बी फिर बेरी BERI, फिर कार्बोहाइड्रेट CARBOHYDRATES, फिर एनर्जी ENERGYFATS, फैट्स MINERALS, मिनरल्स NUTRINTES, न्यूट्रिशन PROTEINS, प्रोटीन्स ROUGHAGE, रफेज, स्कर्वी SCURVY, स्कर्वी, स्टार्च STARCH, विटामिन VITAMINS। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी है गाइस, और ये जो समरी है ये जब हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार हिंदी में भी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।